बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1। तो इसका क्वेश्चन है 4.1 एक्सरसाइज दी हुई है, सॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ये बेटा क्वेश्चन दिए हुए तकरीबन 8 पार्ट हैं। तो 8 पार्ट को बेटा आपने रिजॉल्व करके इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लेकर जाना है। तो ये फ्रैक्शन बेटा दी हुई है 7x - 9 बाई x + 1 और x - 3। ये बेटा आपके सामने एक फ्रैक्शन दी हुई है, मतलब बटे की फॉर्म में एक फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन में सबसे पहले तो आपने देखना है कि ऊपर वाला जो x का ऑर्डर है, ठीक है, और नीचे वाला ऑर्डर। ये बेटा अगर आपके नीचे वाला ऑर्डर जो है वो बड़ा आ जाए ऊपर वाले ऑर्डर से, तो आपके पास जो फ्रैक्शन बनती है वो प्रॉपर फ्रैक्शन बनती है, ठीक है। तो अगर आपके पास इस तरह सिंपल प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाती है तो उसको आप किस तरीके से हल करेंगे, वो बिल्कुल से ये आसान सा तरीका है। तो ये बेटा आपके पास इक्वेशन दी हुई है, फ्रैक्शन एक दी हुई है 7x - 9 बाई x + 1 इंटू x - 3। तो इसको बेटा जी आपने रिजॉल्व करना है। तो रिजॉल्व करने के लिए ये जो नीचे दो आपके पास लीनियर इक्वेशंस आ रही हैं, मतलब x + 1 और x - 3, इन दोनों को आपने अलग-अलग कर लेना है और इनको एक कांस्टेंट दे देना, ठीक है। x + 1 जो इधर लीनियर इक्वेशन आ गई थी, इसको हमने अलग कांस्टेंट दे दिया और उसका नाम हमने a रख लिया, और x - 3 इसको हमने अलग कांस्टेंट दिया, इसका नाम हमने b रख लिया, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अच्छा, अब इसके बाद बेटा काम है कि ये लेफ़्ट साइड पे मतलब 7x - 9 के नीचे जो x + 1 इंटू x - 3 आ रहा है, इसको हमने इस सारी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देना। जब हम इस वैल्यू को लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी वैल्यू जो है उसके साथ कट जाएगी, तो आपके पास 7x - 9 आ जाएगा। अब यही वैल्यू जो है आपने a बाई x + 1 के साथ मल्टीप्लाई की, तो आपके पास x + 1 से कट गया, तो आपके पास a इंटू x - 3 आ गया। इसी तरह b वाली वैल्यू के साथ आपने ये जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना, तो आपके पास b इंटू x + 1, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, ठीक है। इधर तक बेटा ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद बेटा a के नीचे जो आपकी लीनियर इक्वेशन दी हुई है, इसको बेटा आपने 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकाल ली। जब x की वैल्यू आपने निकाली तो वो बेटा आपने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ये इधर आप मेंशन कर दीजिएगा, x = -1 पुटिंग इन इक्वेशन 2 या पुट इन इक्वेशन 2। आपने इक्वेशन 2 के अंदर पुट करनी है, तो जहाँ जहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर x आ रहा है उधर आपने -1 पुट करना है। तो देखिए ये 7 के साथ x आ रहा था, -1 पुट कर दिया, उसके बाद ये -9 है, = a इंटू -1 और -3। अब ये b वाली जो वैल्यू, इसमें जब x की जगह पे -1 पुट करेंगे तो ये प्लस का 1 और माइनस का 1 दोनों कैंसिल होंगे, तो आपके पास 0 आंसर आ जाएगा। अब b को 0 के साथ करेंगे तो वो आपके पास 0 ही है, मतलब 0 जो है वो ख़त्म हो गया। अच्छा, -7 और -9 जो आपके पास माइनस का 16 आता है, ये -4 है, ठीक है। तो -4 को आप इधर डिवाइड कर दें तो आपके पास इधर a बच जाएगा। तो माइनस से कट गया, 4 को 16 के साथ किया तो 4 आ गया, a = 4, मतलब a की वैल्यू जो है वो आपने निकाल लिया। अच्छा, इसके बाद बेटा नेक्स्ट आपके पास है x - 3, मतलब b के नीचे जो लीनियर इक्वेशन आ रही है, इसको आपने 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकाल लेनी। अब वही x की वैल्यू जो है आपने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देनी है। तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर आपने पुट की, तो आपके पास ये 7 को 3 के साथ किया तो 21 आ गया, मतलब 21 आ गया, और -9 है। तो अब b के अंदर आप a के अंदर जब आप -3 +3 पुट करेंगे तो -3 और +3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास a वाली सारी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। इसी तरह b के अंदर आप पुट करेंगे तो आपके पास ये 3 + 1 ये 4 बन जाएगा। अब इस 4 को आपने 12 के साथ डिवाइड करना है, तो b जो है वो आपके पास 3 आ जाएगा। अब ये दोनों जो वैल्यूज़ आपने निकाली थी, ये आपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देनी, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 के अंदर 2 ही आपके कांस्टेंट आ रहे थे, इन्हीं की वैल्यू आपने निकालनी थी और इन्हीं की जगह पे आपने पुट कर देनी, ठीक है। अब ये पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a b पुटिंग इन 1, तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आपने ये दोनों वैल्यूज़, मतलब a और b के जो दोनों वैल्यूज़ हैं, इनको आपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करना है। तो लेफ़्ट साइड आपने ऐसे ही लिख दी, और राइट साइड पे a बाई x + 1 आ रहा है, तो a की जगह पे आपने 4 पुट कर दिया, और ये जो b आ रहा है b की जगह पे आपने 3 पुट कर दिया, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन जो है जो फ्रैक्शन है वो रिजॉल्व हो। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपने खुद करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने सॉल्व किया हुआ है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। 3x - 1 बाई x² - 1। अब ये x² - 1 आ रहा है, तो ये बेटा आपके पास फार्मूला बन रहा है, एक दफ़ा इसको प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में लिख देना। तो कुछ बच्चे होते हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि माइनस वाली वैल्यू पहले लिखें या प्लस वाली पहले लिखें। बेटा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस वाली पहले लिखें या बाद में लिखें, इससे
आंसर पे कोई फ़र्क जो है ना वो नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह बेटा हमने इसको नाम ये जो हमने मतलब इक्वेशंस बनाई हैं लीनियर इक्वेशन, इन दोनों को अलग-अलग करके आपने इसको कांस्टेंट दे देना जी। तो ये जब आपने कांस्टेंट दिए तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब ये इसके 3x - 1 के नीचे जो डिनोमिनेटर आ रहा है इसको आपने सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना, तो आपके पास 3x - 1 इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 और b इंटू एक्स प्लस 1 आ गई। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब a के नीचे जो लीनियर इक्वेशन दी हुई इसको 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकाल के वही x की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करनी है। तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर आपने पुट की तो आपके पास a की वैल्यू 2 आ गई। अब इसी तरह b के नीचे जो आपकी लीनियर इक्वेशन दी हुई है x - 1, इसको 0 के बराबर किया तो x की वैल्यू निकाल के वही आपने इक्वेशन नंबर 2 की, जिस तरह मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर आपको समझाया सेम टू सेम इसी तरह ही करना है। ये बेटा a और b की दोनों की वैल्यूज़ आ गई। अब इसी तरह a और b की वैल्यू जो है वो आपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देनी, मतलब इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट साइड उसी तरह लिख ली और राइट साइड में a और b दोनों आ रहे हैं, तो a की जगह पे आपने 2 पुट कर देना और b की जगह पे 1 पुट कर देना। ये बेटा आपके पास है पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो रिजॉल्व होगा। अच्छा, नेक्स्ट बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, आप खुद करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं आप, बिल्कुल सेम टू सेम है। ये इक्वेशन दी हुई है, इसको आपने सेपरेट कर दिया, मतलब रिजॉल्व कर दिया पार्शियल फ्रैक्शन में। तो रिजॉल्व करने के बाद इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। a के नीचे जो वैल्यू उसको आपने 0 के बराबर कर दिया। अब वही x की वैल्यू जो है निकालने के बाद आपने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देनी है, ठीक है। a की वैल्यू आ गई, फिर b के नीचे जो आपकी लीनियर इक्वेशन है x + 2, इसको भी आपने बेटा 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करनी है, तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। वही दोनों वैल्यूज़ जो हैं आपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देनी। ये इक्वेशन नंबर 1 मैंने लगाई हुई है, तो लेफ्ट साइड आपने ऐसे ही डाल देनी और राइट साइड पे a और b की जगह पे ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर देनी, तो आपके पास ये पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी जी। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपने खुद करना है, ज़रा कीजिएगा, इंशाल्लाह कोई मसला बना तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा मुझे। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। जो बेटा हमने पिछले 6 क्वेश्चन किए हैं वो हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन थे, मतलब ऊपर वाली पावर, मतलब न्यूमिनेटर वाली पावर जो होती थी वो लेस होती थी और डिनोमिनेटर वाली पावर जो होती थी वो ग्रेटर होती थी। तो इस वजह से हम कहते थे कि वो हमारे पास जो मतलब फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की निशानी ये होती है कि इसमें ऊपर वाला मतलब न्यूमिनेटर जो होता है उसकी जो ऑर्डर होता है या वेरिएबल की पावर होती है वो बड़ी होती है और उसके डिनोमिनेटर में छोटी होती है, या दूसरी इसकी कंडीशन ये होती है कि दोनों पावर्स जो हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है। इस तरह भी उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कह सकते हैं। ये बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको आपने हल करना है। तो सबसे पहले x² + 2x + 1 बाई x - 2 और x + 3, ठीक है। तो नीचे x - 2 और x + 3 जो इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास x² + x - 6 बन गया। अब बेटा ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया इसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके जाना है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में ले जाने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे, मतलब जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसको आपने बाहर रखना है, ठीक है, और जो ऊपर वाला न्यूमिनेटर उसको आपने डिवाइड के अंदर रख देना। तो इसको डिवाइड किया 1 के साथ, तो ये आपके पास है 1x + 7 और x² + x - 6 आ गया। अब इसके बाद इसको मैनेज करने का या अरेंज करने का तरीका करके है, ये बेटा ऊपर वाली जो रकम आती है, मतलब जो आपके पास आंसर आता है उसको हम क्वोशिएंट बोलते हैं, और जो लास्ट में हमारे पास बचता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, और जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसको हम डिवाइडर बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा जी हमने इसको अरेंज करना है। क्वोशिएंट हमारे पास 1 आया, क्वोशिएंट की जगह पे क्वोशिएंट लिख दिया। रिमाइंडर हमारे पास x + 7 आया तो x + 7 लिख दिया। अब इसके बाद जो डिवाइडर है वो x² + x - 6 आ गया, ये हमने उसी तरह लिख लिया, ठीक है। अब ये x² + x - 6 जो है ये हमने मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास ये वाला आया था। तो इसकी जगह पे मैं दोबारा जो है ना x - 2 और x + 3 वो पुट कर देता हूँ। अब ये +1 को छोड़ के, ये 1+ को छोड़ के ये जो आपके पास चीज़ आ रही है इसको आपने रिजॉल्व कर लेना जी। तो ये रिजॉल्व किया तो इसमें हमारे पास 2 कांस्टेंट आ गए, a और b कांस्टेंट, मतलब जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन 6 पार्ट किए ना उसी तरह ये हमारे पास इक्वेशन आई है। तो इसको हमने रिजॉल्व किया मतलब 2 हिस्सों में हमने तकसीम कर दिया। 2 हिस्सों में तकसीम किया तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर है इसको हमने पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक।
उसके बाद बेटा ए के नीचे जो वैल्यू उसको आपने 0 के बराबर करके ए की वैल्यू निकाल के वो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दी। जब इक्वेशन नंबर 2 के अंदर आपने पुट की तो आपके पास ए की वैल्यू जो है वो ये बन गई है, 9/5 बनी है, ठीक है। इसी तरह बी के नीचे x+3 जो आ रहा है इसको आपने 0 के बराबर करके इससे बी की वैल्यू निकालनी है। बी की वैल्यू निकालने के बाद आपने ए और बी दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो आपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देनी। इक्वेशन नंबर 1 थी x² + 2x + 1/x² + x - 6। जिस तरह हमें मतलब फ्रंट पे क्वेश्चन दिया हुआ था वो हमने लेफ़्ट साइड लिख लिया, और राइट साइड जो है जो हमने डिवाइड किया था, डिवाइड करने से हमारे पास जो क्वेश्चन आया था ना वो हमने आंसर के साथ भी लिखना है। मतलब 1 + 9 मतलब 9/5 हमारे पास ए की वैल्यू आई थी तो वो हमने ए की वैल्यू पुट कर दी। अब इसके बाद बी की वैल्यू जो थी ना वो माइनस में आई थी, -4/5 था तो हमने उस प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो -4/5 ही आया, ठीक है। उसके बाद ये नीचे x+3 जो उसी तरीके से ही हम लिखते हैं, ठीक है। जब डिवाइड वाला आपने करना है तो ये जो आपके पास वैल्यू बचनी है मतलब कोशेंट वाली वैल्यू होनी है उसको आपने लाजमी प्लस करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया हुआ इसको हमने डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद इसका क्वोशिएंट जो है वो हमारे पास है 2x+3, रिमाइंडर जो है वो 8x - 4, और जो हमारे पास डिवाइडर है वो 3x² - 2x - 1 है, ठीक है। तो हमने इसी तरह अरेंज कर लिया इसको। अब अरेंज करने के बाद ये 2x+3 जो इसको आपने इधर ही छोड़ देना है। ये जो आपके पास वैल्यू बची ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन आ रही है तो हमने इसको आगे रिजॉल्व करना है। तो ये 3x² - 2x - 1 इसके बेटा हमने फैक्टर बनाए तो हमारे पास है 3x + 1 और x - 1। ये बेटा आपने काफ़ी पढ़ा हुआ है, पहले चैप्टर के अंदर भी पढ़ा हुआ है, 9th के अंदर भी पढ़ा हुआ है, तो ये आसानी से आप फैक्टर बना सकते हैं। अपने जो फैक्टर बने उसको हमने रिजॉल्व कर लिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, और ये जो नीचे डिनोमिनेटर है इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करने से आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो नेक्स्ट बेटा ये ए के नीचे 3x + 1 जो है इसको आपने 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकाल के इसको रिजॉल्व कर लिया। ये सारे का सारा जो है मेथड लिखा हुआ है, ये 8/-3। अच्छा, इसके बाद बेटा आपने इसका एलसीएम लिया तो ए की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट बेटा जी आपके पास मतलब बी के नीचे जो x - 1 आ रहा था उसको भी हमने 0 के बराबर किया, ठीक है, और x की वैल्यू जो है वो 1 आ गई। तो उस 1 को आपने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दिया। जब 2 के अंदर पुट किया तो आपके पास b की वैल्यू जो है वो 1 आ गई। अब a की वैल्यू और b की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 जो है उसके अंदर पुट करनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 जो थी उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो आपने इसी तरह लिख लिया, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास क्वोशिएंट आया था पीछे, क्वोशिएंट 2x+3 आया था, 2x+3 को हमने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। तो 2x+3 जो वैसे आ गए। उसके बाद 5 हमारे पास a की वैल्यू है तो हमने a की जगह पे 5 पुट कर दिया। इसके नीचे 3x + 1 था वो भी हमने ऐसे ही लिख दिया। अब +1 ये b की जगह पे हमने 1 पुट किया क्योंकि हमने b की वैल्यू 1 निकाली है, तो इसके नीचे x - 1 उसी तरह पुट कर दिया। तो ये बेटा आपकी एक्सरसाइज थी 4.1। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 4.2 एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं।